यू आर नॉट प्रिपेयर और ऐसे ही घर से उठ के चले जाओ तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। एक वन डायरेक्शन होता है उस टाइम दिमाग, कोई दूसरी कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आपके मन में है कि आप कर ही लोगे, जिद होनी चाहिए, देखो जिद पक्की होनी चाहिए, तब तो हो जाएगा। डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। एडवेंचर का शौक रखने वालों के लिए सबसे खतरनाक चढ़ाई है माउंट एवरेस्ट की, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जिसने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप की चढ़ाई महज 23 घंटे और 47 मिनट में की है। हमारे साथ अंकित मौजूद है। अंकित, स्वागत है आपका डेली पोस्ट हरियाणा पे। थैंक यू आकृति। आपने सिर्फ महज 23 घंटे और 47 मिनट में उस चोटी की चढ़ाई की है जिसको चढ़ाई करने के लिए लोगों को काफी दिन लग जाते हैं। इनफैक्ट जो बेस कैंप की आइटनरी होती है 14 से 15 दिन की होती है, 2 वीक की। साथ में आपके गाइड होना चाहिए, या आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन लोग गाइड प्रेफर करते हैं। फर्स्ट टाइम जो जाएगा, जैसे मेरा फर्स्ट टाइम था, गाइड होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए, या इनफैक्ट आपके पास पोर्टर्स होते हैं जो आपका सामान कैरी करते हैं, आपके पास गाइड मैप होता है प्रॉपर, शेरपा कम्युनिटी के लोग होते हैं, और एक बैकअप भी रहता है आपके पास। दे प्रोवाइड यू अ कार्ड जिससे आप सिग्नल सेंड करके बैकअप मंगवा सकते हो। लेकिन मैंने जो किया था वो सोलो किया था, मतलब मैं अकेला था, मेरे पास पोर्टर नहीं था, गाइड नहीं था, मतलब मेरे पास कोई मैं अकेले ही गया था और मैंने अकेले किया था 23 घंटे 47 मिनट। चंडीगढ़ से आप वहाँ पे गए ये सोच के कि मैंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है, क्या दिमाग में आया था कि मैं वहाँ जाऊँगा? डर नहीं लगा आपको? मैं एक्चुअली एडवेंचर करता रहता हूँ, काफ़ी थ्रिलिंग चीज़ें पहले भी मैंने की हैं, और एवरेस्ट का मैंने बहुत पहले से ही, मैंने अपना मनाली में इंस्टीट्यूट है, हैवी मास इंस्टीट्यूट, वहाँ से मैंने माउंटेनियरिंग का कोर्स किया पहले। एक होता है आप जब हाइट पे जाते हो, हाई एल्टीट्यूड पे, तो उसके लिए ब्रीदिंग की और आपकी जो एक्मलेटाइजेशन है वो होना चाहिए प्रॉपर आपका, और कंडीशनिंग बोलते हैं जो बॉडी की ना, वो मैं पहले ही करके गया। सो आई वाज टोटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। ऐसा नहीं है कि बस घर से उठ के चला गया था। तो अब जब आप वहाँ पे गए तो पहली चीज़ क्या आपके दिमाग में आई? चढ़ने से पहले क्या आपके दिमाग में आया? ये जो अपनी ट्रैकिंग है ये स्टार्ट होती है लुकला से। आपको पहले काठमांडू जाना होता है नेपाल में, वहाँ से आप लुकला जाते हैं। तो लुकला के लिए कोई गाड़ी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का वहाँ पे कोई वो नहीं है। इनफैक्ट लुकला में कोई कार्स भी नहीं है, बाइक भी नहीं, कुछ भी नहीं है। दे ट्रैवल बाय द फुट। तो वहाँ तक आपको फ़्लाइट लेनी होती है, जो कि छोटा प्लेन रहता है, अपना चार्टर प्लेन रहता है। तो वो भी 5-7 दिन वहाँ वेदर थोड़ा अच्छा नहीं था, तो वो भी मेरे को नहीं मिला। तो मैं गया था वहाँ पे 5 अक्टूबर को। कुछ मेरे फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, कुछ मेरे और दोस्त भी रहते हैं नेपाल में, तो मैं उनसे मिला, थोड़ा घूमा। ये मेरे को करना था 14 अक्टूबर को, जिस दिन मेरा बर्थडे होता है। मेरे को ये पता था मैं 24 घंटे में कर लूँगा, तो मैं उस हिसाब से प्लान किया हुआ था। तो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में काफ़ी वेट किया कि लुकला तक की मेरे को फ़्लाइट मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ अपना वेदर की वजह से। फिर धीरे धीरे 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, और देखा मैं बर्थडे आता जा रहा है, ऐसे तो नहीं होगा। फिर मैंने लुकला तक के लिए भी ट्रैकिंग स्टार्ट की। तो लुकला जो है काठमांडू से, वो है लगभग 270 किलोमीटर। अब 270 पैदल चलने में तो एक हफ्ता तो लगेगा, पहाड़ों में तो लगभग ज़्यादा लगेगा। तो मेरे पहले भी पैदल ट्रैकिंग के भी मैंने काफ़ी किए हुए हैं, अपने ट्रैक्स किए हुए हैं। तो उस हिसाब से मैंने फिर सोचा कि चलो जैसे भी होता है, मेरे को लुकला तो कैसे भी पहुँचूँ। लोकल से पता किया, वहाँ पे एक ट्रैवलर्स होते हैं जो खाना वगैरह 4x4 जो अपनी गाड़ी होती है उसमें लेके जाते हैं, जीप वगैरह में। उनसे बात की, उनके साथ में कई किलोमीटर किए। फिर एक ट्रैक्टर जा रहा था, ट्रैक्टर चलते हैं वहाँ पे, कुछ एरिया में चलते हैं जहाँ पे रोड थोड़ी बहुत है, उससे मैंने काफ़ी कवर किया। फिर एट दी एंड मेरे पास सिर्फ 32 या 36 किलोमीटर बचे। मैंने अपना रक्षक लिया, ये बड़ा बैग होता है जिसमें अपना सारा सामान रहता है, और मैं कहा चलो 32-36 तो मैं कर लूँगा। तो इनफैक्ट मेरे स्टार्ट करने से पहले ही मैंने एक दिन ट्रैक कर लिया था 32 किलोमीटर का, अलॉन्ग विद माई बैकपैक जो होगा 14-15 kg का होगा। फिर वहाँ पहुँचते पहुँचते मैं थका। फिर मैंने सोचा कल शुरू करूँगा, किस टाइम शुरू करूँगा। तो वहाँ पे आपकी पहले एंट्री होती है, वो आपको काइंड ऑफ लाइसेंस देते हैं कि हाँ ठीक है आप यहाँ घूम सकते हो, ट्रैकिंग कर सकते हो। सागरमाथा नेशनल पार्क है, वहाँ से आपको परमिट्स मिलते हैं प्रॉपर। वो खुलना था 6 बजे। अब मैं रात को 11-11:30 पहुँचा हूँ। अब जब आपको कुछ करना होता है तो एक अजीब सी जो जुनून होता है वो हर वक्त सिर पर सवार रहता है। ये होता है कि बस कब तो मेरे को नींद भी अच्छे से नहीं आई। मैं 3 बजे उठ गया हूँ, हालांकि 6 बजे ऑफिस खुलना था। मैं 3 बजे उठ के बैठ गया हूँ। फिर प्लान कर रहा हूँ कि आज मैं कहाँ तक करूँगा। पहले मेरे मन में नहीं था कि मैं 24 आवर्स में कर लूँगा, क्योंकि सोलो का जो पहले ट्रैकिंग का है वहाँ पे रिकॉर्ड, वो 4 दिन का है।
वो टोटल जो है डिस्टेंस वो लगभग 64-65 किलोमीटर है। काफ़ी ज़्यादा है एक दिन में करने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा है। पहाड़ में तो इनफैक्ट और भी ज़्यादा है। वहाँ जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में है, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो और अकेले तो लाइक फिर बिल्कुल ही इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो 6 बज गए हैं, 3 बजे से मैं उठा हुआ हूँ। मैंने बैग पैक किया, उसमें से थोड़ा मैंने सामान निकाल दिया क्योंकि मेरे शोल्डर दुखने लग गए थे। पहले ही मेरा 32 हो गया था। इनफैक्ट मैं वहाँ पहुँचते पहुँचते मैंने अपना बैग भी रास्ते में छोड़ दिया था कि मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं 23 आवर्स में, 24 आवर्स में या एक दिन में कर ही लूँगा तो क्यों ही मुझे इतना सामान उठाना है। मैंने सिर्फ पानी की बोतल ली और मैं वहाँ से निकल गया। तो पहले मैंने सोचा था, मेरा एक मित्र, मेरा एक फ्रेंड है वहाँ पे, मैंने सोचा कि पेंगबोचे में मैं उससे मिलता हूँ और उससे थोड़ा लाइक वो वहाँ का लोकल है तो वो मेरे को अच्छे से गाइड करेगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके पास मैं रुका तो उसने बोला कि तब शायद मैं 5 बजे उसके पास पहुँचा हूँ शाम के। सुबह से मैं चला हुआ हूँ 6 बजे से, और वो 43-44 किलोमीटर है वहाँ तक, तो 20-22 किलोमीटर बचता है वहाँ से। तो सिर्फ एक पानी की बोतल के साथ आपने सोचा कि मैं चढ़ाई कर लूंगा? इट वॉज नॉट अ गुड आइडिया, लेकिन ठीक है, अगर कुछ सोच के ही रखा है या कुछ करना ही अलग हटके तो लाइक यू कैन गो ऑन। अगर आपके मन में है कि आप कर ही लोगे, जिद होनी चाहिए। देखो जिद पक्की होनी चाहिए तब तो हो जाएगा। अगर ऐसे ही कि बस यू आर नॉट प्रिपेयर और ऐसे ही घर से उठ के चले जाओ तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। जिस वक्त आप वहाँ अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे, जब वो समय आया, जब आप वहाँ पूरी ऊपर चोटी पर पहुंचे, क्या सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आई? ये यार वहाँ पे 2-4 गोरे थे, तो पहले मैंने सोचा सबसे पहले मैं अपना इंडियन फ्लैग होस्ट करता हूँ। तो मेरा एक फ़ोन वहाँ पे खो गया था। रात को मैं बहुत थका हुआ था, 2-3 दिन से मैं सोया भी नहीं था और कंटिन्यू चल रहा था काफ़ी टाइम से, तो शायद मेरे को हेलुसिनेशंस भी आ रहे थे। मेरा फ़ोन, मेरे को पता नहीं कैसे मेरे से मेरा फ़ोन वहाँ पे खो गया। उसमें मेरा काफ़ी डाटा था, काफ़ी मेरी वीडियोस थी, इनफैक्ट वहाँ की ट्रैकिंग की वीडियोस थी। नेपाल में मैं घूमा और जो इधर उधर 2-3 पीक्स और की थी छोटी छोटी। तो वो उससे पहले मेरी जो मैंने बताया मनाली में मेरे इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग थी, मतलब एक बहुत सारा डाटा मेरा चला गया था। मैंने वीडियो भी बनाई है। वहाँ पे एक जगह है दिग्बोचे, शायद पेंगबोचे के बाद आता है फिराचे, फिर दिग्बोचे। तो वहाँ मैंने देखा कि मेरा फ़ोन खो गया है। तो थुकला में मेरा फ़ोन खोया। थुकला जाके मुझे पता चला कि मेरा फ़ोन खो गया है। तो मैं काफ़ी दुखी हुआ। मैंने एक वीडियो भी बनाई। मेरे पास 2 फ़ोन होते हैं, तो दूसरे फ़ोन से मैं बिल्कुल रोने वाला हूँ कि यार मेरा फ़ोन तो यार खो गया। अभी वहाँ से मैं वापस जाऊँ, दैट डजंट मेक एनी सेंस कि फ़ोन मिलेगा नहीं मिलेगा। रात के 1 बज रहे हैं और अगर मिल भी गया तो फिर मेरे को इतना टाइम पीछे गया, फिर उतना टाइम मैं आगे आऊँगा, रात और ज़्यादा होती जा रही है। मेरे को शायद अभी लगता है कि हाँ मुझे वापस जाना चाहिए था, मेरे को फ़ोन, बट ठीक है जो भी हुआ अच्छा हुआ। जिस वक्त आपने चढ़ाई शुरू की, आपके पास मैप था, दिन भी हुआ, रात भी हुई। रात में कितनी समस्या आई आपको क्लाइंब करने में? दिन में कोई समस्या नहीं थी। वो काफ़ी कमर्शलाइज एरिया है, काफ़ी लोग, आपको दिन भर आपको लोग मिलते रहते हैं। इनफैक्ट मेरे को उनकी लैंग्वेज आती है तो मैं उनसे रास्ता पूछ लेता या खाने पीने का, मेरा सब मतलब बढ़िया चल रहा था। लेकिन 5 बजे के बाद दे डोंट ट्रैक इन मिडनाइट। रात को वो लोग नहीं करते हैं, इनफैक्ट गोरे भी नहीं करते हैं। जिस वक्त अंधेरा हुआ उस वक्त किस तरह से आपको रास्ते का पता चला? 5 बज गए थे, मैं अपने दोस्त के पास पहुंचा। वहाँ पे 6 बजे तक मैं कॉफ़ी पी के इनफैक्ट रेस्ट करने की ही सोच रहा था। बट फिर कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आया कि यार मैं कॉफ़ी पी के सोने तो नहीं आया था, मेरे को तो जल्दी से जल्दी करना था। हालांकि जो पहले वाला रिकॉर्ड था 4 दिन का था, वो वहाँ तक का, सुरेश बाबू नाम है बंदे का। फिर मैंने सोचा कि रात में ही कर देते हैं। मैंने ऐसे ही माइंड सेट किया और फटाफट अपने दोस्त को पूछा ये वो, तो उसने बोला कि हो तो जाएगा बट बस खो ना जाइयो। वहाँ पे यही है कि अगर काफ़ी लोग हैं, खो जाते, कभी मिलते ही नहीं है वो लोग। तो मैंने कॉफ़ी पी और कॉफ़ी पीते पीते मैं कहा चल ठीक है। वहाँ से मैं निकला हूँ। तो उस वक्त माँ का ख्याल नहीं आया? उस टाइम कोई लाइक सिर्फ एक वन डायरेक्शन होता है उस टाइम दिमाग, कोई दूसरी कोई भी चीज़ नहीं आएगी। इनफैक्ट मैंने खाने का भी, उसने बोला कि रात को खाने का नहीं मिलेगा। जब आप ठंड में चलते हो बॉडी ज़्यादा आपकी कैलोरीज बर्न करती है, आप हाइट पे चलते हो बॉडी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है, आपको ऑक्सीजन आपकी कट होती जा रही है धीरे धीरे 5000 मीटर के ऊपर। इनफैक्ट जो पेंगबोचे है, दिग्बोचे पेंगबोचे, ये दोनों वहाँ से हाइट काफ़ी ग्रेजुअली, स्टार्टिंग में कई बार ऊपर नीचे होती रहती है हाइट, लेकिन वहाँ से सिर्फ ऊपर जाती है, सिर्फ इंक्लाइंड है वो। तो वहाँ से मैंने सोचा कोई बात नहीं यार, अगर मैं एक दिन नहीं भी खाऊंगा तो क्या ही हो जाएगा। उसने बोला पानी भी नहीं मिलेगा क्योंकि आगे बर्फ़ होगी सब जगह। तो मैं बोला कोई बात नहीं, मैं इसको अपने हिसाब से पी लूँगा, मतलब मैं बचा के रखूँगा, आई विल सेव इट। उसने बोला लाइट भी नहीं होगी वहाँ पे इस टाइम, कोई नहीं होगा। बोला कोई नहीं, मेरे फ़ोन में टॉर्च है, और देखो मेरा फ़ोन भी खो गया यार। तो जो जुनून, जो जिद थी, उसने भूख भी मिटा दी, पानी की प्यास भी मिटा दी, लेकिन बस एक डायरेक्शन थी कि आपको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है। तो वहाँ से मैं निकला हूँ, मेरा फ़ोन भी खो गया है। उसके बाद रात के 1-2 बजे -5 -8 टेम्परेचर गिरने लग गया है बहुत स्पीड से।
और मेरे पास इससे भी पतला लोअर मैंने डाला हुआ था जानबूझ के कि गर्म होगा तो कंफर्टेबल लगेगा मेरे को, मैं रेस्ट करने की सोचूंगा। उसमें अगर मैं रुकूंगा तो ठंड लगेगी, अगर मैं चलता रहूँगा तब तो है ठीक, मुझे नहीं पता चलेगा। अच्छा, एक मेरे लेफ्ट नी में इधर इंजरी थी तो वो भी मेरी काफ़ी दुख रही थी उस टाइम पे। और उसके बाद मैं भूल जाता हूँ रास्ता, मैं रास्ता खो जाता हूँ, रात को नहीं पता चल रहा, लाइक एकदम अंधेरा, ना आपके पास कोई टॉर्च है, ना गाइड है, ना कुछ भी नहीं है। फ़ोन की फ्लैश में थोड़ी बहुत यूज़ कर रहा था। एक वहाँ पे बहुत जल्दी बैटरी डिप्लीट होती है हाइट पे, और शायद टेम्परेचर की वजह से भी सिर्फ टॉर्च जलाने पे ही मेरा फ़ोन मुश्किल से 1 घंटे चला था, वो डेड हो गया। दूसरा मैंने फिर से चार्ज किया, मेरे पास पावर बैंक भी था, बट वो इतना काम नहीं दे रहा था। और इनफैक्ट फ्लैश अगर मैं जला रहा हूँ तो सिर्फ इतना देख पा रहा हूँ। इतने बड़े ग्लेशियर्स हैं वहाँ पे, खुम्बू ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है वहाँ पे, वो मेरे सामने है, एक तरफ मेरे खाई है और बीच में मैं रास्ता भूल गया हूँ। तो तब मैं देख रहा हूँ कि अब क्या करूँ। तो मेरे दूसरे फ़ोन में एक ऐप है स्काई मैप। स्काई मैप में आप स्टार्स को देख के आप डायरेक्शंस निकाल सकते हो, लाइक इट प्रोवाइड्स यू द एक्यूरेट डाटा कि कहाँ पे आपको जाना है या किस तरफ क्या है। तो मैंने पहले देख के रखी थी, तो उसके थ्रू मैंने धीरे तारे देख के कैसे भी करके दोबारा फिर मैं रास्ता भूला हूँ, 2 बार मैं रास्ता भूला हूँ इनफैक्ट। तो तारों की दिशा से आपने रास्ता निकाला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का। हाँ जी। दूसरी बार जब मैं खोया हूँ तब लगभग सुबह के 3 बज गए थे। उस टाइम लाइक बड़ी ही एक होता है कि आप पूरा दिन थक चुके हो, मेरा दिमाग वाकई काम नहीं कर रहा था, मेरे को हेलुसिनेशंस हो रहे थे। मैं वहाँ कभी गया नहीं था तो मुझे नहीं पता था कैसा इंटरफेस होगा उसका। तो मुझे लग रहा है कि हाँ गेट आ गया है, शायद वहाँ कोई गेट भी नहीं था, वो मैंने बस सोचा कि वहाँ गेट होगा या कुछ होगा कि हाँ यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक बड़ा सा पत्थर है, उसके साइड में लाइक ग्लेशियर्स हैं और वहाँ पे उस पर लिखा हुआ है एवरेस्ट बेस कैंप, वो आपका फर्स्ट बेस कैंप है। उसके बाद आपको टेक्निकल क्लाइंब करना होता है आइसैक्स के साथ, क्रैम्पोन्स के साथ, जुमार के साथ, काफ़ी फिर तो लाइक आपको रोप अप होके पूरे टीम के साथ ही करना होता है। सोलो आप जा सकते हैं बेस कैंप 1 तक, तो वहाँ तक मैं गया था। सेकंड टाइम जब रास्ता खोया है तो हेलुसिनेशंस बोलो या मुझे नहीं पता वो रियल था कि नहीं था, मुझे लिटरली नहीं पता। मेरे को हाउलिंग आ रही है भेड़ियों की और मैं बीच में अकेला हूँ, ना मेरे पास कुछ है, पानी की बोतल है जिसमें 2 घूंट मुश्किल से पानी बचा होगा। मैं उसको सोच रहा हूँ चलो मैं इसको आराम से पीऊँगा, अगर मैं पहुँचूँगा तो मैं पीऊँगा। फिर रास्ता भूलने के बाद मैं पूरा 1.5-2 पहाड़, अच्छा एक अपना बेस कैंप की हाइट है 5364 मीटर, ये हाइट पे मैं रास्ता भूल के उससे ऊपर कहीं जा चुका हूँ। उसके साइड में अगल बगल में कहाँ गया था मुझे नहीं पता। मेरे पास वॉच थी, उसमें एल्टीट्यूड मीटर रहता है, तो मैं देखा यार ये तो मैं ऊपर आ गया हूँ, ये पता नहीं कहाँ रह गया। वहाँ से फिर मैं 1 घंटा 40 मिनट में वहाँ से पीछे गया वापस। फिर मॉर्निंग में मेरे को एक टीम मिली, वो टीम लाइक मॉर्निंग में दे स्टार्ट वेरी अर्ली। इनफैक्ट जो माउंटेन में ऊपर की जो मैं बात करूँ, बेस कैंप 2 या डेथ जोन या उसके ऊपर समिट के लिए जब हम जाते हैं तो रात में ही शुरू करते हैं, वो सबसे बढ़िया टाइम माना जाता है। बेस कैंप तो आपने क्लाइंब कर लिया तारों की दिशा से, बिन भूख के बिन पानी के क्लाइंब कर लिया, तो इसके बाद अब क्या आपका अगला स्टेप होगा? अभी मेरा एक यूनम पीक है, वो भी टेक्निकल क्लाइंब की जा सकती है, यूनम पीक मैं करूँगा जल्दी ही। उसके बाद नेक्स्ट ईयर साउथ अफ्रीका में एक सिंगल स्टैंडिंग माउंटेन है, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा सिंगल स्टैंडिंग माउंटेन है, वोल्केनिक माउंटेन है तंजानिया में, किलिमंजारो, उहुरू पीक बोलते हैं उसको। तो मैं उसको क्लाइंब करूँगा जल्दी ही, नेक्स्ट ईयर में कर दूंगा मैं उसको। उसके बाद और भी कई सारे गोल्स हैं। साइकिलिंग मैंने पहले की है, तो साइकिलिंग में भी मैं लाइक रिकॉर्ड अटैम्प्ट करना चाहूँगा। मैं चंडीगढ़ से कन्याकुमारी लाइक साइकिलिंग की मैंने 3200 किलोमीटर, जिसमें मेरे को 2 वीक लगे थे। तो उसमें मेरा खाना मेरे को दिन में देखना पड़ता था, रुकने का मेरे को देखना पड़ता था। तो वही हम आपको बता दें कि अंकित को टाइगर भी कहा जाता है और अंकित की माँ चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है। अंकित, आपकी मदर यहाँ चंडीगढ़ में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है। कभी वहाँ पर जब आपने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया तो अपनी माँ का ख्याल नहीं आया? जैसा मैंने बोला कि उस टाइम फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पे होता है, लाइक सिंगल डायरेक्शन थिंकिंग होती है, और अगर आपको कुछ अचीव करना है तो बाकी सारी जिस चीज़। वक्त आप घर से निकले थे उस वक्त आपकी मदर ने कुछ कहा था आपको? उनको मैंने सिर्फ इतना बोला था मैं नेपाल अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ घूमने, उनको मैंने नहीं बताया था कि मैं वहाँ क्या कुछ करने वाला हूँ, तो इसलिए उनको नहीं पता था। तो ये जो अचीवमेंट आपने अचीव किया है हर कोई नहीं अचीव कर सकता। जिस वक्त आप अपने घर आए, आपने अपनी मदर को बताया, तो क्या उनका पहला रिएक्शन था? यू वोंट बिलीव इट, मेरे मॉम लाइक मेरे को मे बी वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हाँ इसने कर ही लिया होगा, बस वो कोई खास रिएक्शन नहीं देते। मैं इनफैक्ट मैं जब रनिंग वाला मेरा था कि मैं बोला कि मम्मी मैं भागते भागते पाकिस्तान पहुँच गया हूँ, तो हाँ ठीक है ज़्यादा अंदर मत जाइए, वहाँ से वापस आ जाइए। तो एक ये भी किस्सा है अंकित, भागते भागते रनिंग करते करते थार डेजर्ट से पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंचे हैं, वो किस्सा सुनाइए। ये अभी मार्च की बात है, तो
22 तारीख को मैंने स्टार्ट किया था। वर्ल्ड वाटर डे होता है उस दिन, तो मेरे को लगा कि इसके लिए शायद कोई स्टेप्स उठाने चाहिए। तो मैंने मिशन थार, मेरा एक फ्रेंड है विकास, मैं और विकास, ये मैंने सोलो नहीं किया था, विकास मेरे साथ था। इससे पहले मैंने रनिंग की है एक बार हरियाणा की, उसमें वीरेंद्र मेरे साथ था, वीरू। तो अभी जब हम गए तो हमने सोचा कि मेरा एक फ्रेंड है अतुल कुमार चौक से, अतुल एक मैराथन रनर है, एक अल्ट्रा रनर है, लाइक वो भी नेक्स्ट लेवल, लाइक उसको देख के उसने पहले थार किया था। तो मैंने उससे पूछा कितना टाइम लगा, क्या हुआ, क्या, उससे थोड़ा गाइडलाइंस ली, उसने मेरी काफ़ी हेल्प किया अतुल ने। तो मैंने और विकास ने प्लान किया कि हम भी करते हैं। इनफैक्ट अतुल ने तो अकेले ही किया है, वो एक ट्रॉली है उसके पास, तो उसी में सारा सामान, लेकिन मेरे को मेरा जो सामान था मेरे फ्रेंड विकास के पास था। तो हम दोनों सूरतगढ़ से हमने स्टार्ट किया, जहाँ से डेजर्ट प्रॉपर स्टार्ट होता है। टिब्बे तो देखिए पंजाब के भी कुछ इलाकों से शुरू आते हैं, बठिंडा से कोई टिब्बा शुरू आता है, लेकिन जो प्रॉपर डेजर्ट है वो सूरतगढ़ से स्टार्ट होता है। आप दौड़ते दौड़ते पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंच गए, डर नहीं लगा? डर का ऐसा है, लेकिन जब आप कुछ करते हो ना, तो जैसे मैंने पहले हरियाणा में रनिंग की थी, फर्स्ट टाइम में शायद होता होगा। मेरा ऐसा है कि मैं पिछले 15-16 साल से लाइक एक्टिव हूँ और कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ। घर पे मैं कम ही होता हूँ, घूम रहा होता हूँ या इधर उधर ट्रैकिंग करता रहता हूँ या एडवेंचर कर रहा होता हूँ, कुछ भी कर रहा होता हूँ। अंकित, अच्छी खासी पर्सनैलिटी है आपकी, किससे मोटिवेशन आई आपको कि मैं इन चीज़ों में जाऊं, रनिंग करूं, माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करूं? क्या मोटिवेशन थी आपकी? मोटिवेशन का ऐसा है, मोटिवेशन थोड़े टाइम के लिए किक दे सकती है, एक माइंडसेट होना ज़रूरी है। मोटिवेशन इज़ ए टेम्परेरी थिंग, लेकिन जो माइंडसेट होता है, मैंने क्या सोचा है कि देखो अब सबकी दिनचर्या लगभग सेम होती है, हम सोते हैं, हम उठते हैं, हम अपनी जॉब्स पे जाते हैं, वही सेम। अगर छोटे एज की बात करें, वही एजुकेशन, वही स्कूलिंग, वही खेलना कूदना। लेकिन अगर कुछ एक होता है ना आउट ऑफ द बॉक्स, अगर आपको कुछ करना है या आउट ऑफ द बॉक्स अगर आपको दिखना है, तो वैसा आपको कुछ काम भी करना पड़ेगा, है ना। अच्छी खासी एज है, अच्छी खासी पर्सनैलिटी है, कभी सोचा नहीं शादी का? मेरा मानना ये है कि शादी के बाद लाइक बहुत सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। भले माँ का तो मैं ना भी सोचूं, लेकिन फिर घर परिवार का सोचना पड़ा करेगा। कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? अभी वर्कआउट ही गर्लफ्रेंड है, उसके अलावा तो आप जिम भी चलाते हैं? जिम मेरे ब्रदर के साथ, मेरा पहले पंचकुला में था, क्रॉसटन ट्राई सिटी, अभी जीरकपुर शिफ्ट किया है, तो जिम का काम भी साथ साथ। तो लगातार आप अपनी सिर्फ अपनी बॉडी पर ध्यान देते हैं, अपनी फिटनेस पर ध्यान देते हैं? क्योंकि फिटनेस का ऐसा है ना, एक ग्राफ होता है, एक तरफ होता है सिकनेस, एक तरफ होता है वेलनेस, और जो वो ग्राफ इस तरफ तो सिकनेस पे है, लेकिन इस तरफ वो इन्फिनिटी पे है। ये चीज़ आप यंगस्टर्स को किस तरह से समझाना चाहेंगे? देखो, एक सेइंग है, अ गुड एग्जाम्पल इज़ फार बेटर देन अ गुड एडवाइस। अगर आप किसी को कुछ एक उदाहरण के तौर पे पेश कर रहे हो ना, खुद को या किसी दूसरे को, वो एक एडवाइस से कहीं ज़्यादा अच्छा है। तो एक अच्छा उदाहरण बने, यही मैं यूथ को बोलूँगा। अंकित, आप गाते भी हैं, अगर गा के हमें सुनाएंगे अपना रैप एक बारी तो दर्शकों को? रैप मैं हरियाणवी में करता हूँ। अभी मैं इनफैक्ट यहाँ के बाद मैं स्टूडियो में ही जा रहा हूँ रिकॉर्डिंग करने। तो एक गाना है थार के ऊपर, काले रंग वाली थार जिसके काले रंग के शीशे, शीशा खींचता ना छोरा फिर भी ले रहा पूरे जीशे, शीशा तार दूं मैं नीचे धूमे के बादल उठे किसे, करूं डोल रहा मैं डीलिव टाइगर गिनता ना पीछे, रोटेशन के ऊपर मेरी वीड चाल रही, नीट मेरा पैग मेरी रानी घाल रही। अच्छा, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, मतलब वीड और ये सब मैं टोटली मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ ये सब चीज़ों को। हाँ, बस एंटरटेनमेंट के लिए, या मेरे फ्रेंड्स हैं, और अंडरग्राउंड रैप मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, तो फ्रेंड्स के लिए आप मैं खुद को। आजकल के यूथ नशे की तरफ बढ़ रहे हैं लगातार, मतलब नशा इतना बढ़ता जा रहा है कि बस नशे के अलावा उनको कुछ दिखता ही नहीं है। नशे की और अग्रसर तो है ही, साथ साथ गलत कामों की तरफ भी यूथ बढ़ रहा है, तो उनके लिए आप एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, नशे का ऐसा है कि अगर कोई कामयाब हुआ हो नशा करके, तो हम उससे सीख लें, हम भी करें, हमें भी अच्छा लगेगा। लेकिन हमने यही देखा है, सुना है, या इनफैक्ट देखा, सबने ही देखा है, सुना तो क्या ही है, नशा बर्बाद ही कर सकता है। तो अगर बर्बाद ही होना है तब तो ठीक है। क्या कहना चाहेंगे यंगस्टर्स को? अपना वर्कआउट पे ध्यान दो यार, अपना कुछ अच्छा करके दिखाओ, कुछ अच्छा एग्जाम्पल सेट करो, कुछ बढ़िया लाइक कुछ बेहतरीन करो, कुछ बेहतर करो, कुछ हट के करो। नशा तो हर कोई करता है, दो पैसे कमाने वाला भी करता है, लाख कमाने वाला भी करता है। अगर नशा आप ओट पा रहे हो, अगर लाइक बढ़िया अगर है, ठीक है, आपकी हेल्थ ठीक है, तब भी मत करो। तो ये थे हमारे साथ अंकित, जिनकी जुनून और जिद ने उन्हें ऐसे स्तर पर पहुंचाया जहां पर पहुंचना आज भी लाखों यंगस्टर्स का सपना है। अंकित का कहना है कि वह अगले कई बेस कैंप्स में जाकर माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना चाहते हैं और भी कई अचीवमेंट्स वो हासिल करना चाहते हैं। आपका इस चीज़ को लेकर क्या कहना है, हमारे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर भी ज़रूर बताइएगा।